शुक्राबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित कबाड़ गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घटना में नकदी सहित लाखों का नुकसान। दमकल विभाग ने 3 घंटे रेस्क्यू कर आग पर किया काबू। दमकल गाड़ियां देरी से आने पर लोगों में आक्रोश। नेशनल हाईवे स्थित कलीम हसन के कबाड़ गोदाम में शुक्रवार की दोपहर समय लगभग 2 बजे अज्ञात कारणों द्वारा आग लग गई। घटना को लेकर पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को अवगत कराते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। भीषण आग की घटना को लेकर इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की गाड़ियां न आने पर आग पर काबू करने का प्रयास किया, जब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के 1 घंटे तक दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं आने पर लोगों में आक्रोश व्यक्त होने लगा। इसी दौरान हाथरस व अलीगढ़ की 3 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां 1 घंटे रेस्क्यू कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू किया। आग की घटना में व्यापारी के लगभग 25,000 रुपए की नकदी व खाते सहित 15 से 18 लाख रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित व्यापारी ने आग की घटना में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। दमकल विभाग के FSO मुकेश कुमार ने बताया कि आग की घटना आसपास के झाड़ में आग लगाने के कारण प्रतीत हो रही है। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है, आबादी क्षेत्र के खेतों में झाड़ पर आग न लगाएं। और मैं यहाँ से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये घटना जो हुई है आपको कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है? ये अकराबाद में सर्विस लेन पे इनका कलीम भाई का अपना गोदाम था कबाड़े का, और पता नहीं वो शायद वहाँ मौजूद नहीं थे, उसमें आग लगी। भयंकर आग है और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, बड़ी नाकामी है कि पिछला आग लगे हुए 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में प्रशासन किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाया। गरीब आदमी का सारा सब कुछ, उसकी मेहनत की कमाई जलकर सब कुछ राख हो गया। का गोदाम और कितना नुकसान हुआ? इनका कबाड़े का गोदाम है, मैं समझता हूँ 8 से 10 लाख का कम से कम नुकसान होगा। उसके पूरे मेहनत की, पूरी साल की कमाई थी, ये सब कुछ जलकर राख हो गया। आग का कारण क्या रहा? अब आग का कारण तो शायद इस पर मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे लगी आग, लेकिन अज्ञात कारणों से आग लगी है। वो प्रशासन इसकी जांच करेगा। दमकल के बारे में क्या कहना है आपको? दमकल के बारे में मेरा कहना यह है कि इस तरह की लापरवाही अगर 20 कस्बा में होती तो कितने घर जल के राख हो गए होते। और 1.5 घंटे में अभी तक किसी तरह की प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं हो पाई है। जैसे हजारों की पब्लिक यहाँ खड़ी है, उसी के साथ पुलिस मुख्य दर्शक बन के देख रही है, और दमकल अभी तक नहीं आ पाई है। घटना हुई है कहाँ पर हुई? हमारे फायर कंट्रोल बन्ना देवी मुख्य फायर स्टेशन पर 2:15 पे एक सूचना मिली, जो अकराबाद है, वहाँ पर किसी एक कबाड़ का गोदाम है, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर तत्काल हमने 3 गाड़ी रवाना किया गया। हमारे FSO साहब रवाना हुए, मैं खुद आया, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जो पेट्रोल पंप है उसके पास, उसके नजदीक में आग लगी है। और इस सूचना पर क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है, तो जो सिकंदराव की एक गाड़ी हमने सूचना दे दिया था, वहां से भी गाड़ी पहुंच गई थी। हमारी 4 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, आकर के देखा कि क्योंकि जो कबाड़ होता है उसमें डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, उसमें आग लगी हुई थी। हमारी टीमों ने काफी अथक प्रयास करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। तथा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के खुले में, जो इस तरह के व्यावसायिक संस्थान है, अगर उसके चारों तरफ कबाड़ है या घास है, तो ये गर्मी में और भी ज्यादा परेशानी का कारण होता है। क्योंकि कोई भी अगर बीड़ी वगैरह पीता है या जानबूझ के या लापरवाही बस अगर कोई बीड़ी डाल दे तो घरों तक आग पहुंच जाती है। संज्ञान में यही आया है कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आग बाहर से लगती हुई घास के माध्यम से इस गोदाम तक पहुंची, कबाड़े का जो गोदाम था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान के बारे में हमारा आकलन अभी नहीं है, क्योंकि नुकसान में जो जिसके उसमें आग लगी है वही बता पाएंगे। लेकिन हम अभी, हमारी जो टीमें थी उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको बुझाया। सूचना कितने टाइम मिली आपको? किसी समय पर गाड़ी आई? सूचना हमको 2:15 पे सूचना मिली थी, और हमारी गाड़ी लगभग 2:50-55 पर यहाँ पर पहुँच गई थी। अच्छा, आने की दूरी कितनी है जो उतना समय लगा है? देखिए, जो हमारी गाड़ी है वो भारी व्हीकल होता है। अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था, थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है, हमारे पुलिस स्टाफ भी रहता है, लेकिन लोड अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी भी नहीं वो भी गाड़ी से चलना चाहता है, जिसको एक आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन वो भी गाड़ी पर चलना चाहता है। तो ट्रैफिक की जो अधिकता बढ़ती जा रही है, और जो हमारी गाड़ियां होती हैं भारी व्हीकल में आता है, और इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका कुछ लिमिट स्पीड होती है। लेकिन आगे से कोई गाड़ियां भी अगर आ गई, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है,
लेकिन इतने शहर से गाड़ी जब आती है तो इसमें लगभग जो टाइम लगा है वो पर्याप्त समय में यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुँच गई है। आपका कितनी देर तक रेस्क्यू चला? जी रेस्क्यू कितना था? लगभग मैं समझता हूँ कि 35 मिनट में हमने आग पर काबू कर लिया था।